नहीं मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ का नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है। होने दीजिए, है भाई मेरा गार्जियन है तो है तभी तो गरज के अकड़ के चलते हैं। कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर पारसनाथ पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ लिया तो है भाई, है हमारा गार्जियन। हमारे पीछे कोई गॉडफादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है, हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राज पारसनाथ पहाड़ खड़ा। समय है ना 5 बजे। एसपी साहब निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी को खतरे में नहीं लाएंगे। हमें मालूम है कि यहाँ तक आने के लिए आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। हमें मालूम है आपके साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर बहुत संघर्ष किए हैं। यकीन मानिए, जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय, तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? आपको अरेस्ट ही करना है ना, कर लीजिएगा, एकदम हजारों की भीड़ में देंगे, भागने वाला थोड़ी है, कर लीजिएगा। लेकिन 5 बजे का समय है, उसको कहने दीजिए जनता को। क्या गुनाह है हमारा भाई कि झारखंड पे बात करना, खतियान पे बात करना, पलायन पे बात करना, क्या हमारा यही गुनाह है? तो देखिए झारखंड वासियों, हमें डिटेन का भी तकलीफ नहीं है, हमें मौत का भी तकलीफ नहीं है, बस हमें इस बात की तकलीफ है कि झारखंडियों का गुनाह क्या है कि आज आपको एक छात्र को इतनी भारी पुलिस बल के साथ डिटेन करने आना पड़ा। आज बड़ा दुख की बात है। खैर एसपी साहब बड़े भाई के समान है, उनकी सम्मान में हम आज आने नहीं देंगे, लेकिन मन से जो एक आवाज आ रही है वो आवाज तो पूछेगी ना कि हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या किया ऐसा, आज हमने क्या किया ऐसा, आज हमने ऐसा कौन सा अपराध किया? इतने ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी, इतने बड़ी बड़ी तगमे उनके कंधों पर, इतने बड़े बड़े सितारे उनके कंधों पर, जब ये 2 साल पहले का केस था तो है माननीय आप कहाँ थे, किसके दबाव में थे? जब ये केस 2 सालों का था, जब ये केस 2 साल पुराना था, मान्यवर आप कहाँ थे? हे मान्यवर, हे महामहिम, हे कलयुग के अवतार, आप अवतार हैं भाई, आपके पास लाठी, आपकी कमर में पिस्तौल, आप अवतार हैं, आप कलयुग के अवतार हैं, अवतारी पुरुष, आप 2 साल कहाँ थे? किस राजनेता की महत्वाकांक्षा आपको यहाँ खींच के लाई? ये 2 साल क्यों आप अपनी मेहनत से यहाँ तक आते हैं? आप जनता को बेवकूफ बनाकर नहीं आते हैं, नेता बेवकूफ बनाते हैं, उनके सामने आप इतने गौन हो जाते हैं, आप इतने बौने हो जाते हैं, आप इतने मौन हो जाते हैं। तो सच में अगर आपको लगता है कि आज के नेता आपको काम करने अच्छा से नहीं दे रहे हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं 24 में हमारी सरकार बनाइए, आपको सम्मान के साथ काम करने दिया जाएगा। साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर आप भूल गए हम बीज हैं, आदत है बार बार उग जाने की। ये सिस्टम आपको स्वीकार है कि माननीय गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक और कल को फिर उनका बच्चा फिर विधायक की तैयारी करेगा? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? हाँ कि ना? तो आधा जान के हाथ खड़ा बह रहा है। से मत अपनी मानना है कि जे अंसारी जोधा समाज एक नहीं खाली को वोटर लगो,
लेकिन आज जब हमें लीडर बना दिलिए तो अपनी पेटे दर्द शुरू हुई। हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमने अफसर को कहा कि जब तक रिजवान उसके साथ में है आप अंदर में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे लोकसभा का सांसद कैसा हो, लोकसभा का सांसद कैसा हो, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। मैं आपको कम समय में भी सिर्फ इस बात को कहकर जाऊंगा कि हम क्रांतिकारी साथियों के आगमन से आज प्रदेश में एक भूचाल पैदा हो गया है, और यह भूचाल आपने देखा है। हमारे क्रांतिकारी साथी, हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमने अफसर को कहा कि जब तक रिजवान उसके साथ में है आप अंदर में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपने इस प्रदेश को, हमारे नेताओं ने इस प्रदेश को जाति के आधार पर बांट के रखा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों का आगमन हुआ, जैसे ही जेल के मोर्चे भी कैसे का आगमन हुआ, नेताओं के पॉइंट में एक नंबर होना चालू है। हमें इस बुनियाद पर हुआ कि अब तो भाई जाति के आधार पर हम बांट नहीं सकते हैं प्रदेश को। अब तो सारे लोग, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग टाइगर जयराम महतो को अपना आशीर्वाद देने के लिए आया है। ये कारवां नहीं रुकेगा। और महोदय को मैं बता देना चाहता हूँ, ऐतिहासिक माध्यम से, ऐतिहासिक मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि श्रीमान, ये हमारा आगाज है, अंत भी बाकी है। 2014-2024 के विधानसभा में वो दृश्य होगा, वो दृश्य होगा, मान्यवर आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ऐसा दृश्य लाएंगे, आपने ठगने का काम किया था। हमारे टाइगर जयराम महतो इस मेथड को दूर करने का काम किया है। लोगों ने कहा था सारे क्रांतिकारी फूट गए हैं। अरे भाई, सारे क्रांतिकारियों का जो विचार होता है वो आवाम के बीच में हम लोग साझा नहीं करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, समय पर हम बताते हैं। आज आपके बीच में अमित भैया आए हुए हैं, रिजवान क्रांतिकारी आए हैं, और इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जितने भी क्रांतिकारी साथी हमसे रूठे हुए हैं, अपने परिवार से दूर है, आने वाले विधानसभा में सारे नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर आएगा और वही बिरसा की धरती को बनाएगा, जिस धरती की कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, वैसे धरती को देंगे और उसका मुखिया होगा हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी। हमारे पास, हम माफी चाहेंगे, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आपने जो अभी का माहौल देखा, ये बड़ा विचित्र माहौल था। इसीलिए आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद, जिनको आप सुनने आए हैं, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। एक बार जोर तालियों से हाथ उठाकर कहेंगे, गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो, गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो, जयराम महतो जिंदाबाद।
बात करते हैं। किन्हीं का बहुत सारे लोग हैं, पदाधिकारी बहुत सारे हैं, तो कृपया माफ कीजिएगा, सबका नाम ले पाना संभव नहीं। अगली बार उनका नाम लेंगे, इनका नाम नहीं लेंगे। और साथ ही साथ बेसब्री से हमें अपने साथ ले जाने के लिए आतुर हमारे पुलिस प्रशासन के दल चलेंगे आपके साथ। ये टाइगर है। 23 सालों के झारखंड में शायद कोई ऐसा लड़का आया है, तो निश्चित रहिए, हमने आपको जवान दिया है, आपके साथ चलेंगे। थोड़ा 2-4 को डाब पानी रख लियो ना, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कानून का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो हमें अभी जो भी हमारे पुलिस आए हैं, डीएसपी महोदय जितने भी आए हैं, उनके साथ हम चलेंगे। आप लोग जरा सा भी घबराइएगा नहीं, तोहनी के तनिक भी घबराई ना हो, हम लोग भी साथ में चलेंगे। नहीं तोहनी बहादुर जी में अभी धोनी के चुनाव की तैयारी करना है। इस चुनाव के जीतना कैसे है, होकर में हमनी के फोकस करना है। इसी धनबाद लोकसभा में आज से कई साल पहले राजनीति के वो महान संत कॉमरेड ए.के. रॉय जेल के भीतर से चुनाव जीता रहा है। चिंता नहीं करिए, हमने 1-2 मिनट पर आए। लेकिन हाँ, एक बात क्या तकलीफ है, तकलीफ इस बात का है कि आज झारखंड, जिस झारखंड ने 33,000 एकड़ में बीएसएल प्लांट को बसाया, जिस झारखंड ने कई हजारों एकड़ में कहीं वेदांता, कहीं बीटीपीएस, कहीं सीटीपीएस, ना जाने कितनी योजनाओं को बसाया, और आज अगर इसी झारखंड की मिट्टी से एक नौजवान आया है तो झारखंड के साथ जितना न्याय हुआ है उसका अगर हिसाब मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग फर्जी केस करके जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज को दबा दें, तो एक लाइन स्पष्ट कहेंगे कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर आप भूल गए हम बीज हैं, आदत है बार बार उग जाने की। आज चूंकि मजदूर दिवस का दिन भी है, हमारे बीच डिम्पल दी आई है, हमारी रजनी रवानी दीदी भी आई है, उनका भी स्वागत करेंगे। आज मजदूर दिवस है और आज 44-45 डिग्री के तापमान में आज ये उमड़ता हुआ जनसैलाब कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक संदेश दे चुका है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आज ये इतना पुलिस आई गई थी नैला अच्छा कर ला, लेकिन हमने की आतंकवादी लगी हो। जितना भी डीएसपी साहब तो नहीं, जितना भी पुलिस आया ठीक, हम तो पहले कह दियो कि यदि आप इसे जलियांवाला बाग भी बनाएंगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ना ही आप। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? आप जितने चौकन्ने आज हमें लेकर हैं, काश अगर इतने चौकन्ने इस कोयलांचल में अगर कोयला की चोरी को लेकर रहते हैं। अच्छा हम प्रयास करेंगे कि आगे आप चौकन्ने रहेंगे, नहीं तो देखिए एक सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी के सितारों पे सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी पर सवाल खड़ा होता है, आपको जो संवैधानिक शक्तियां मिली हैं उस पर सवाल खड़ा होता है। तो इसलिए कम से कम अपनी इमेज को बनाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। और ऐसा नहीं कि आपकी आलोचना कर रहे, पीड़ा होता है, क्योंकि हम लोग अगर किसी नौजवान से पूछा जाए जो अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, 6ठी क्लास में पढ़ता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, पुलिस की बात करता है। पुलिस की बात इसलिए करता है कि हम सनी देओल को, अजय देवगन को, सुनील शेट्टी को पुलिस में बचपन से देखते आए हैं, यानी एक माइंड में उनका सेट है कि पुलिस बढ़िया काम करती है। इसलिए आपसे आग्रह होगा, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आज किसी नौजवान से पूछिए कि आपका यूथ आइकॉन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्रिकेटर का नाम लेंगे।
किसी फिल्मी हीरो का नाम लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं पुलिस अपनी इमेज को इतना अच्छा बनाए कि देश के नौजवान कहे कि पुलिस भी हमारा रोल मॉडल है। तो खैर, हम चुनाव पे चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव में क्यों आए, आज क्या आवश्यकता हुई, मैंने किना कारण भला कि आज हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला, राजनीति में आए के लिए हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला, इलेक्शन में खड़ा भाई के लिए। आज बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कुछ दिन पहले हमने जहां जहां जनसभा के माध्यम से जा लिए तो वहां बहुत सारा दीदी सब भेटा आले और काने काने अपनी कहल है कि हाँ वो टी शर्ट पहनल वाला किधर नेता लगे, यानी एक से पहले नेता के माने इमेज लगल टेनिस कुर्ता, नेता के माने इमेज लगल खत्ता पजामा। तो चल कम से कम हमने एगो बदलाव तो कर दिए कि अब टेनिस कुर्ता में टी शर्ट वाला किधर विधायक सांसद बने पारी। आज जितना जन जुटला तोहनी की एक बात स्पष्ट का वो आज देख ले, लगभग तोहनी 12 बजा के रोड में, 1 बजा के रोड में, 2 बजे 3 बजे के रोड में तोहनी खड़ा है। कहे मैं जगरा तोहनी वोट दबा और से को विश्वास हो कि जीत के जब जीतो तो तोर खातिर काम करतो। लेकिन आज तोहनी गिरिडीह लोकसभा, चूंकि गिरिडीह लोकसभा के जनसभा लगे तो अभी वर्तमान में जो सांसद हो वो गिरिडीह से खुद सांसद हो और पत्नी रामगढ़ से विधायक हो। तो बताओ तोहनी 12 बजा रोडवा में यह खातिर लड़ा के वोट दिला कि पति गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक, कि ये सिस्टम आपको स्वीकार है कि माननीय गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक और कल को फिर उनका बच्चा फिर विधायक की तैयारी करेगा। क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? हाँ कि ना? तो आधा जान के हाथ खड़ा बह रहा है। और बाद एगो प्रत्याशी हो मोथरा बाबू, तोहनी के अगर कभी भी मौका मिलतो तो यह रोडवा में जो रोडवा धनबाद जाओ बोकारो से कपुरिया चिरुडी परसिया पार कर में बड़का बड़का तोरा लगतो कि नहीं कोनो ट्रेन पार है बाद जैसे बाउंड्री घेरे ना इसलिए घेरल पे में। तो एक बात बताओ, ओकरा माननीय मोथरा महतो जो वर्तमान में भी सरकार में है तो ओकरा हमें ये खातिर जितलिए कि झारखंड में बाउंड्री लगता है और बहरियन की यहाँ नौकरी ना मिलता है। हमें ओकरा ये खातिर जितलिए कि झारखंड के बाहर बाउंड्री बनता है, लेकिन वो की कर लो चारों धार जाके देख ले 5 एकड़ 10 एकड़ चारों धार अपन बाउंड्री बनाए रहो। अब तोहनी के डिसाइड करना हो कि 12 बजे रोड में डराए के और बाल बच्चा के खातिर वोट देवा या अपन बाल बच्चा खातिर देवा। अब इधर तोहनी के डिसाइड करना हो। आज एक बात स्पष्ट करबो, अगर बात कुछ दिन पहले देख लिए धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी 1932 के खतियान के बात नहीं करे पा रहा भारतीय जनता पार्टी वाला श्री ढोलू महतो जी। एक बात बताओ, जीत के या ना जीत के जब कोई खतियान के बात नहीं करे पा रहे हैं, जब कोई झारखंड के लोग के हक अधिकार के बात नहीं करे पा रहे हैं, जब कोई गरज के झारखंड के मुद्दा पे बात नहीं करे पा रहे हैं, तो तोहनी सांसद और विधायक के चुनाव काहे लड़ा है भाई बताओ तो? बेटा दिन की नाम अनूप सिंह का हमारे बारे की कहल है, ओकरा मने छाल लग गए। हमें एगो अगला अंसारी के चुनाव लड़ा दिल तो छाल लग गए। कहे छाल लग गए ना, एक से मतखनी मानना है कि जे अंसारी जोधा समाज एखनी खाली कोकरो वोटर लगो, लेकिन आज एगो हमें लीडर बना दिलिए तो अपनी पेटे दर्द शुरू हुई। महतो के दिल कितना बड़ा कि जे लोगवा चूड़ी के काम करा लो, जे लोगवा पान आन दे लो,
चपरी के सूर्य नारायण महतो तोर बाप के वैसे लोग 5 बार विधायक तो वो विधायक अब तो मेहरारू सांसद बने की तैयारी। तो यदि कोई महतो के इतना ही हितेशी लगले तो बुढ़ा जैसे हला जलसर माता टिकट में कहा कड़ा चली जलसर माता नाम हला ना रेस में तो एखनी की आफत भई गई कि भाई जयराम महतो एक कल का लड़का आज राजनीति के माहौल को बदल दिया है। अब तक हम लोगों को वोट बैंक बना के रखते थे, उनको दरी बिछाने का काम देते थे, उनसे झंडा ढोने का काम लेते थे। अब एक बात बताइए, युवा का मतलब क्या होता है? खाली दरी ढोना? तो आज चूंकि पढ़े लिखे नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, मैं नौजवानों से एक बात कहूंगा, सांसद का चुनाव देश के विषयों के लिए होता है। सांसद का चुनाव माइंस एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। सांसद का चुनाव कंपनी एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। सांसद का चुनाव लैंड एक्विजिशन एक्ट पर संशोधन चर्चा बिल प्रेजेंट करने के लिए होता है। अभी जिनको आप सांसद प्रत्याशी सामने हैं, क्या ये लोग लैंड एजुकेशन समझते हैं? क्या ये लोग कंपनी एक्ट पढ़े हैं? क्या ये लोग माइंस एक्ट से परिचित हैं? जब नहीं है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्याओं का वो निदान करेंगे? इसलिए आज युवा पीढ़ी को इस बात का रास्ता बनाना होगा कि आज राजनीति करने वाले लोग होने कैसे चाहिए। आज मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया बंधु सामने हैं, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया सवाल करती है कि यदि बाकी लोग जीतेंगे तो विशेष क्या होगा, और अगर टाइगर जयराम महतो जीतता है तो विशेष क्या होगा। ऐसे देखिए, कोई भी जीत के आएगा, काम करेगा, काम करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन काम हर कोई करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि सांसद विधायक जो रहे काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनता से ज्यादा अपना काम किया, पता कर लीजिए। अब सवाल है कि वो जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। आज मैं पूरे होश हवास में आपको बताऊंगा, अगर बाकी लोग चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले किसी सड़क के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। चंदन कैरी में खरीदा गया है। गांव का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। आज के दौर में मुखिया बनना आसान नहीं है। अगर जयराम महतो जीत के आता है तो गांव का, गलियों का, खेतों की पगडंडियों का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा और उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष भी करेगा। अभी आपको तय करना है। और सबसे खास बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि नेता बदलने से देश नहीं बदलेगा। मेरे जिला से बाहर रहेगा, मां कसम वोट मत दीजिएगा। अगला बार सोच से भारत बनेगा, नए सोच से नया भारत बनेगा, नए व्यवस्था परिवर्तन से नया भारत बनेगा। इनकी घटिया सोच से भारत कभी नहीं बनेगा। हम पूरे होश हवास में कहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं पारसनाथ को साक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ का नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है। होने दीजिए, है भाई मेरा गार्जियन है तो है तभी तो गरज के अकड़ के चलते हैं। कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर पारसनाथ पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ लिया तो है भाई, है हमारा गार्जियन। हमारे पीछे कोई गॉडफादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है। हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राज, पारसनाथ पहाड़ खड़ा। जिसको हरियाणा है सामने आके आंख मिला के बात कीजिए। इसलिए आज आपको हम संदेश देंगे कि 1 इंच भी जमीन अगर मेरे क्षेत्र से बाहर आप सुनेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, हम अगर आप प्रमाण दे देंगे, हम दोबारा आपके
घूमने नहीं जाएंगे। आज 25 जून का दिन होगा। 25 जून एकदम भरकर गर्मी का महीना, माफ कीजिएगा 25 मई का दिन होगा। एकदम शनिवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा। आप गर्व से झुलसते हुए, आपके बदन में आग का गोला बरसेगा, आपके सर से, आपके बदन से पसीना टपकेगा। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, कि आप नेताओं के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं? गिरिडीह लोकसभा रहे या कोई सीट रहे, आपको मालूम है वो आवाज हमारे दल के लोग रखेंगे, वो आवाज टाइगर जयराम महतो की सेना रखेगी, ये आपको मालूम है। क्योंकि हम कोयलांचल की धरती में खड़े हैं। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के सीमांकन क्षेत्र को, रामगढ़ होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र को हम लोग कोयला का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहेंगे, इसी धनबाद बोकारो को जोड़ने का काम दामोदर नदी करती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में 27% कोयला का खनन किया जाता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे, 27% कोयला अकेले झारखंड देता है। लेकिन आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। कितना शर्म की बात, कितने दुर्भाग्य की बात कि कोयला हमारी जमीन पर और हेडक्वार्टर कलकत्ता। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतते हैं तो सदन में हमारा यह सवाल होगा कि आज के बाद से हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। अब यह सवाल बनता है कि धनबाद या बोकारो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज जो समस्याओं को लेकर हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज जिन समस्याओं को लेकर हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, उन समस्या का समाधान सामने होगा। आज जितने भी कोयला के कंपनियां हैं जो कोल के एरिया हैं, आप जाके पता कीजिए कि उनके मैनेजर कौन है। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। यदि हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो आएगा तो मैनेजर झारखंड के लोग बनेंगे। ठीक है, समय अभी कितना है? समय है ना 5 मिनट। एसपी साहब निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी को खतरे में नहीं लाएंगे। हमें मालूम है कि यहाँ तक आने के लिए आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। हमें मालूम है आपके साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर बहुत संघर्ष किए हैं। यकीन मानिए, जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय, तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? आपको अरेस्ट ही करना है ना, कर लीजिएगा। एकदम हजारों की भीड़ में देंगे, भागने वाला थोड़ी है, कर लीजिएगा। लेकिन 5 बजे का समय है, उसको कहने दीजिए जनता को। भाग रहे हैं आपसे 5 मिनट बचा, 5 मिनट। इसलिए अगर हम लोग दिल्ली जीत कर जाते हैं तो झारखंड के इशू पर बात होंगे, झारखंड के मुद्दों पर बात होंगे, झारखंड के लिए लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और साथ ही साथ एक बात आपको कहेंगे, एक मजेदार फैक्ट आपके बीच रखेंगे। क्या आपको मालूम है कि संतरा कहाँ मिलता है? संतरा नागपुर में मिलता है। अच्छा मेरे नौजवान, मेरी माताएं बहनें, एक बात बताइए, नागपुर में जो संतरा मिलता है, क्या उसी संतरा का जब झारखंड में आगमन होता है, जब वही संतरा झारखंड आता है, क्या रेट सेम होता है? क्या रेट सेम होता है? नहीं होता है। अंगूर कहाँ पाया जाता है? नासिक में।
अंगूर कहाँ पाया जाता है? नासिक में। जब अंगूर झारखंड में आता है क्या वही रेट होता है? नहीं होता है। सेव कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। क्या वो सेव झारखंड आता है वही रेट होता है? नहीं होता है। लेकिन आपको एक मजेदार जानकारी देंगे, आपके झारखंड में कोयला पाया जाता है, जो रेट झारखंड में है ऑल ओवर इंडिया वही रेट है। इतना शोषण हमारे साथ है, इतना अन्याय हमारे साथ है, इतना जुल्म हमारे साथ है। इसलिए आज जुल्म के खिलाफ आपको आवाज देना होगा और संसद में इस बार बदलाव आपको करना होगा। चूंकि समय 5 बजने को है, आप लोग डिटेल से घबराइएगा नहीं, आप लोग चुनाव की तैयारी में चले जाइएगा। हाँ, एक बात कहेंगे कि आखिर एसपी साहब को आना पड़ा, डीएसपी साहब को आना पड़ा, न जाने और कितने कितने 3-3 स्टार वाले पदाधिकारी आए। एक छात्र को अरेस्ट करने के लिए इतनी मुस्तैद। क्या कसूर था हमारा भाई? क्या हमने किसी का खेत जोत लिया था? क्या हमने किसी के घर की बहू बेटियों का अपमान किया था? क्या हम पे चोरी हत्या का मुकदमा है? क्या हम पे कोई अन्य कुकर्म का मुकदमा है? भाई हमने कौन सा अपराध किया था? हम तो छात्रों की आवाज बनने रांची गए थे। छात्रों का मांग था कि नियोजन नीति बननी चाहिए। क्या झारखंड के लिए कानून बनाने की मांग करना अपराध है? क्या गुनाह है? क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या गुनाह है हमारा भाई कि झारखंड पे बात करना, खतियान पे बात करना, पलायन पे बात करना? क्या हमारा यही गुनाह है? तो देखिए झारखंड वासियों, हमें डिटेन का भी तकलीफ नहीं है, हमें मौत का भी तकलीफ नहीं है, बस हमें इस बात की तकलीफ है कि झारखंडियों का गुनाह क्या है कि आज आपको एक छात्र को इतनी भारी पुलिस बल के साथ डिटेन करने आना पड़ा। आज बड़ा दुख की बात है। खैर, एसपी साहब बड़े भाई के समान है, उनकी सम्मान में हम आँच आने नहीं देंगे, लेकिन मन से जो एक आवाज आ रही है वो आवाज तो पूछेगी ना कि हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या किया ऐसा, आज हमने क्या किया ऐसा, आज हमने ऐसा कौन सा अपराध किया? इतने ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी, इतने बड़ी बड़ी तगमे उनके कंधों पर, इतने बड़े बड़े सितारे उनके कंधों पर, जब ये 2 साल पहले का केस था तो हे मान्यवर आप कहाँ थे? किसके दबाव में थे? जब ये केस 2 सालों का था, जब ये केस 2 साल पुराना था, मान्यवर आप कहाँ थे? हे मान्यवर, हे महामहिम, हे कलयुग के अवतार, आप अवतार हैं भाई, आपके पास लाठी, आपकी कमर में पिस्तौल, आप अवतार हैं, आप कलयुग के अवतार हैं, अवतारी पुरुष। आप 2 साल कहाँ थे? किस राजनेता की महत्वाकांक्षा आपको यहाँ खींच के लाई? हे अवतारी पुरुषों, ये 2 साल क्यों आप अपनी मेहनत से यहाँ तक आते हैं? आप जनता को बेवकूफ बनाकर नहीं आते हैं, नेता बेवकूफ बनाते हैं। उनके सामने आप इतने गौण हो जाते हैं, आप इतने बौने हो जाते हैं, आप इतने मौन हो जाते हैं। तो सच में अगर आपको लगता है कि आज के नेता आपको काम करने अच्छा से नहीं दे रहे हैं,
आलोक बाबू, हमारे करमदा, हमारे महासचिव माननीय इस क्षेत्र के हमारे लोकेश बाबू और उनके साथ मदन सर का भी, जो भी इस क्षेत्र के अर्जुन दा, अमित जी, सभी का धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आलोक दा, रोनित बाबू भी, विशाल जी बड़ा अच्छा काम किए और मीडिया कर्मी जो भी आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मीडिया कर्मी आए हैं, आपका धन्यवाद। तमाम मीडिया कर्मी, प्रशासन आपका भी धन्यवाद, आपने कोऑपरेट ही किया। ड्यूटी का सवाल या फिर मजबूर रहते हैं। बाकी जितने जनता जनार्दन आए उनका धन्यवाद। सभी को जोहार करते हैं। राहुल जी भी बीच में थे, राजकुमार